ओम पितृदेवताय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का धर्मवाणी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे अमावस्या की वह दिव्य विधि जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए भक्तों, चलते हैं अमावस्या की कथा की ओर। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था, तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती थी। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती, तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता, लड़की तो सुहागन है, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? तो वह लड़की बोली, एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता है और वह कहता है कि सुहागन तो है, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने के लिए आया, तो लड़की भिक्षा देने लगी। इस बार भी जोगी ने वैसे ही कहा। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, मैं सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, तुझे इतना पता है तो इसे बचने का मालूम होगा, तो इससे बचने का उपाय भी मुझे बताओ। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना दोभन रहती है, जिसने सोमती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ तो बहुत रोने लगी। अब माँ सोना दोभन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने के लिए आया, तो साहूकारनी ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई, तो सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चे को बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते, तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही वहाँ से चली आती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है, और वे आपस में एक दूसरे से पूछती भी नहीं। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? तब बहुएं बोली, काम तो हमको ही करना है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा, आज मैं देखूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को उसने देखा, एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तुम चलकर सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने सोमती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ। मेरे बाद तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे, तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब साहूकारनी के घर गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे, तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद सांप आया और उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करवा आगे करके
तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले। जो आगे करूं उनका फल मेरे बेटे और पति को मिले। हर कोई सोमती अमावस्या की जय जय बोलने लगा। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग लो, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर साहू वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई तो वहां जाकर उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। तो उसने सोमती अमावस्या रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया। इससे उसका पति जिंदा हो गया। सब पूछने लगे, तुमने क्या किया कि जो जिंदा हो गया? तब वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमती अमावस्या आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमती अमावस्या की पूजा करे, व्रत रखे, 108 फेरी पीपल की लगाए। तो हे सोमती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा बरते, सबको सुहाग देना। बोलो सोमती अमावस्या की जय। भक्तों, अब आपको अमावस्या से जुड़ी एक राजा और एक रानी की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर और बहुत ही मार्मिक कथा है। ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, आपको इसका दुगना फल प्राप्त होगा। किसी देश का एक राजा था और उसकी एक रानी थी। वो दोनों बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। राजा था जो वह प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। उनके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख नहीं था। रानी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, हमेशा खुश रहती थी। वह बहुत अपना जीवन सुखी से जी रहे थे। उसके महल के बाहर एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण के घर में एक पति, उसकी पत्नी और उसका पुत्र रहते थे। एक दिन वहाँ से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो रानी ने राजा से कहा, राजा, वहाँ से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? उनको क्या कष्ट हुआ? तो राजा ने कहा, उनका इकलौता पुत्र मर गया है, तो इसलिए वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को याद कर कर रो रही है, इसे दुख व पीड़ा हो रही है। तो रानी ने कहा कि दुख क्या होता है? राजा ने कहा, जब अपना कोई प्यारा, कोई प्रियतम आपसे दूर हो जाता है तो वह दुख होता है। रानी बोली, मुझे तो पता ही नहीं दुख क्या होता है। राजा ने फिर समझाने की कोशिश की, परंतु रानी को समझ नहीं आया। रानी मानी ही नहीं। राजा ने कहा, तुम अपने बेटे को छत से गिरा दो, वह मर जाएगा, फिर तुम्हें पता लग जाएगा दुख क्या होता है। रानी बहुत भोली भाली थी, उसने कभी दुख को महसूस नहीं किया था। रानी ने अपने बेटे को छत पे ले जाकर बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा दिया और वह गोबर के ढेर पर गिर गया। बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो राजा को आश्चर्य हुआ, यह क्या हुआ कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। रानी फिर कहने लगी, राजा, दुख क्या होता है? दुख को कैसे महसूस किया जाता है? राजा फिर क्या बताए? राजा बोला, जब मैं मर जाऊं, पड़ोस के देश से राज्य पर आक्रमण हो गया, तब तुम्हें दुख का आभास होगा। राजा युद्ध के लिए चला गया और रानी से कहा, जब मैं युद्ध करते हुए मर जाऊं तो तुम्हें दुख का आभास होगा। राजा अपना चला गया, पड़ोसी राज्य से लड़ाई करता रहा। काफ़ी दिन लड़ाई करने के बावजूद राजा जीत कर वापस आया। रानी फिर से कहने लगी, राजा, दुख क्या होता है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में कि दुख क्या होता है। अब राजा सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए जिससे कि रानी को दुख हो। तो राजा ने कहा, हम गंगा जी स्नान के लिए चलते हैं। मैं गंगा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें आभास होगा कि दुख क्या होता है। राजा और रानी ने सारी तैयारियां की, रास्ते के लिए सामान बांध लिया। अपने घर का सारा सामान बांध बूंद कर राजा और रानी दोनों चल पड़े। चलते चलते रानी एक पैदल जा रहे थे, रास्ते में पहुँचे। वहाँ पर यह सब बातें भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि ये दुख क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही। तो
शिवजी ने कहा, शिवजी बोले कि हमें तो एक बकरा और बकरी का रूप धारण करके इसके पास चलना चाहिए। रास्ते में शिवजी ने बकरा और माँ पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। दोनों एक किसी विशेष स्थान पर खड़े थे। उसी समय वहाँ पर राजा और रानी आ गए। वह बोले, ये बड़ा ही सुंदर स्थान है, बड़ी ही सुंदर हवा चल रही है, कितने सुगंधित फूल खिले हुए हैं, हम थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करते हैं। राजा ने रानी से कहा। दोनों वहाँ विश्राम करने लगे। वहीं पर शिवजी बने बकरा और पार्वती बनी बकरी, दोनों वहाँ पर घूम रहे थे। रानी को प्यास लगी। राजा रानी के लिए पानी लेने के लिए चला गया तो इतने में बकरा और बकरी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस रानी को दुख नहीं प्राप्त हो सकता, यह कभी दुख को महसूस नहीं कर सकती। यह बात सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ कि ये पशु के वेश में बने हुए मनुष्य की वाणी में कैसे बातें कर रहे हैं। तब उसने पास आकर उन दोनों की बातें सुनी तो शिवजी ने कहा, गोरा, यह इसने रानी ने अमावस्या के व्रत कर रखे हैं, इसको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होगा। तो रानी को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजा पानी लेकर वापस लौटा तो वह बात उसने राजा से कही। राजा ने कहा कि रानी ने कहा, मैंने अमावस्या के व्रत कर रखे हैं तो मुझे दुख से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, चाहे आप गंगा जी में कूद जाना। दोनों जने ऐसे आश्चर्य करते हुए गंगा जी के घाट पर गए। उन्होंने वहाँ विधि पूर्वक स्नान, तर्पण, दान, पुण्य आदि सब किया। राजा सुरक्षित था और रानी भी। दोनों वापस अपने घर आ गए। महल में आकर राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई अमावस्या के व्रत करे। अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख, शांति, दरिद्रता का दूर होगी, तो उनको कभी भी कोई भी संकट, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख नहीं होगा। राजा की सारी प्रजा अमावस्या का व्रत करने लगी। अमावस्या के व्रत सोमती अमावस्या, जिस माह में सोमती अमावस्या पड़ रही हो उस माह से व्रत को शुरू करना चाहिए। और ये 36 अमावस्याओं का 3 साल में पूरी होती हैं, इसलिए लगातार 36 अमावस्याओं का व्रत करना चाहिए। राजा की प्रजा ने सभी सुहागिन महिलाओं ने 36 अमावस्या का व्रत किया और राजा की सारी प्रजा बहुत सुखी हुई। राज्य में बहुत सुख था, सभी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे माता, जैसे आपने राजा और रानी को सुख दिया वैसे हमको भी देना। हमने भी आपकी 36 अमावस्या करनी है, जो ये कर रखी है उन सभी को सुख देना, उनकी झोलियाँ खुशियों से भरना, उनके बच्चों की उम्रें लंबी करना, उन सभी को कभी भी यह एहसास ना हो कि दुख क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता।